हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम करने वाले हैं सारे IBPS AFO के मेंस के सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे 2022 से 25 तक आए हैं। अब हम ईयर वाइज करेंगे। पहले हम करेंगे 2022 से 23, फिर करेंगे 23 से 24, फिर 24 से 25। ठीक है, तो ईयर वाइज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे IBPS AFO में आ चुके हैं। ये हमारे केवल और केवल 4 सब्जेक्ट के रहने वाले हैं: एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड सीड साइंस। 4 के होने वाले हैं, 4 ईयर के होने वाले हैं और 4 सब्जेक्ट के होने वाले हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड होगी वो हमारी होगी 2018 से 2022 के एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इन सभी के क्वेश्चंस। लेकिन पहले हम 2022 से 2025 तक के सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे 16, उन सारे सब्जेक्ट्स के 2022 से 25 तक के सारे PYQs करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो PYQs क्लास होने वाली है हमारी, ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। 20 डे प्लान में से 10 डे आज क्लास होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है IBPS AFO के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी की हम बात कर लेते हैं। तो आइकोची एक डिसीज है जो टॉक्सिसिटी हो जाती है हमारी राइस के अंदर। वो किस टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेटेड है? तो ये जो आइकोची डिसीज है ये एक डिसीज नहीं है बल्कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल है, जो उसके अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, सॉइल के अंदर जो ये हमारी एकोची डिसीज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके अंदर हमारी 2 चीज़ों की कमी आ जाती है। एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड और एक आ जाती है हमारी फेरस आयरन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2S यानी कि फेरस सल्फाइड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी डिसीज हो जाती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, हम इस क्लास के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन किस किस सारे क्वेश्चंस PYQs, उनके आंसर्स और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ इस मैराथन में आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कहा गया है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी वजह से हमारी एकोची डिसीज, ये टॉक्सिसिटी हो जाती है राइस के अंदर। ठीक है, अंडर पुअरली ड्रेन और रिड्यूस कंडीशन इन सबमर्ज्ड राइस सॉइल, यानी कि जब सॉइल के अंदर राइस जो है वो उसके अंदर मिट्टी में ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है, सल्फेट कैन बी रिड्यूस टू H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फेट जो है रिड्यूस हो जाते हैं और जो टॉक्सिक हो जाता है किसके लिए? हमारी किसके अंदर? राइस की रूट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखना कि एकोची डिसीज क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी है और जो किसके अंदर होती है? हमारी राइस के अंदर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो हमारा होने वाला है वो है हमारा, विच क्रॉप इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद ड्रम हेड कल्चर फॉर डिटरमाइनिंग वाटर रिक्वायरमेंट? कौन सी क्रॉप जो है वो ड्रम हेड कल्चर से एसोसिएटेड है जिसके अंदर हम वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो ड्रम हेड कल्चर और वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसमें होती है? राइस में। तो ड्रम हेड कल्चर से रिलेटेड कौन सी क्रॉप है? हमारी राइस है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? हमें याद रखना है कि भाई सबसे ज्यादा हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो किसको चाहिए होती है? राइस को। तो ड्रम हेड कल्चर किसमें होता है? राइस में। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाती है कि ड्रम हेड कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स अंडर राइस कल्टीवेशन, यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है वाटर की रिक्वायरमेंट्स का राइस की कल्टीवेशन के दौरान। ठीक है, ड्रम हेड कल्चर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ जीरो एंड रिड्यूस टिलेज? कौन सी एक मेजर एडवांटेज है जीरो और रिड्यूस टिलेज जिसके अंदर कोई टिलेज नहीं होती? तो इसकी एक कौन सी जो है वो हमारी मेजर एडवांटेज होने वाली है? तो इसकी हमारी मेजर एडवांटेज होने वाली है कंजर्वेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर। ये क्या करती है? हमारी सोइल के मॉइस्चर को कंजर्व करके रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई टिलेज नहीं होगी। टिलेज नहीं होगी तो सोइल का मॉइस्चर क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो रिड्यूस सोइल डिस्टर्बेंस एंड रिटेंशन ऑफ रेसिड्यू हेल्प रिड्यूस एवोपोरेशन एंड इरोशन व्हाइल इंप्रूविंग मॉइस्चर कंजर्वेशन। जब हमारा सॉइल डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हमारे रेसिड्यूज भी ऐसी का ऐसी बने रहेंगे, रिटेन रहेंगे और हमारा एवोपोरेशन का कोई लॉस नहीं होगा। और ये इरोजन विल इंप्रूविंग मॉइस्चर कंजर्वेशन, और ये जो इरोजन है किसको इंप्रूव करेगा? हमारे मॉइस्चर के कंजर्वेशन को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉइल साइंस के। तो अभी हमने PYQ करे जो 2022 से 23 के अंदर एग्रोनॉमी के आए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते
आते हैं सोइल साइंस के, जिसके अंदर कहा गया है कि विच ऑर्गेनिज्म थ्राइव व्हेन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज अबंडेंट। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म थ्राइव करेगा कब, जब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज अबंडेंट, जब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होगा, अबंडेंट होगा। तो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। अब हेट्रोट्रोप्स ऑब्टेन कार्बन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे कार्बन और एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से। सो अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फेवर्स देयर एक्टिविटी, तो जो अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं वो इनकी एक्टिविटी के क्या होते हैं, इनके फेवर में होते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन 2023 मेमोरी बेस्ड पेपर। ये किसके अंदर लिया गया था, एक मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था, मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर क्वेश्चन के अंदर आया था, किसके अंदर, 2023 के अंदर आईबीपीएस के, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्राइव करता है जब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमारा अबंडेंट होता है, तो वो होता है हेट्रोट्रोपिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया प्राइमरी इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया फोस्फेट को सोल्यूबलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर घोल लेते हैं, वो वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे किसकी अवेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोस्फेट की ही मात्रा को बढ़ा देते हैं। PSB phosphate solubilizing bacteria convert relatively unavailable phosphate form into more soluble forms, यानी कि जो हमारी unavailable phosphate की forms होती है उनको soluble forms में ये convert कर देते हैं, that plants can absorb, कि plants phosphorus को क्या कर सके, absorb कर सके। PYQ एक ट्रिक है क्या, PSB यानी कि phosphate solubilizing bacteria, phosphate को solubilize करने वाला बैक्टीरिया जो है किसको बढ़ाएगा, फोस्फेट को ही बढ़ाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, घुलनशील कर रहा है, घुलनशील कर रहा है तो फोस्फेट की मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करते हैं। विच व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ लोम सोइल, यानी कि जो लोम सोइल है उसका अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव एज अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, यानी कि कोई भी इसकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि लोम इज अ टेक्सचरल क्लासेस, लोम क्या है, एक टेक्सचरल क्लास है सोइल की। नॉट नेसेसरी इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, उसको जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सैंड सिल्ट और क्ले की जो मात्रा है वो इक्वल रहे। इट जनरली कंटेन्स अ बैलेंस्ड मिक्सचर, वो एक बैलेंस्ड मिक्सचर खुद ही देती है, कौन, लोम, विद सफिशिएंट सैंड, यानी कि जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा में सैंड पाई जाती है, सिल्ट पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। ये भी एक 2023 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था, मेमोरी बेस्ड पेपर था। ठीक है, अब सोइल स्टडी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोइल स्टडी डीलिंग विद सोइल ओरिजिन, यानी कि जो सोइल की स्टडी है वो किससे डील करती है, सोइल के ओरिजिन से, उसके फॉर्मेशन से और उसके डिस्क्रिप्शन से, उसको क्या कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम सोइल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेडियोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी जो है वो सोइल एज अ नेचुरल बॉडी, यानी कि पेडोलॉजी के अंदर क्या बताया गया कि सोइल क्या है, एक हमारी प्राकृतिक बॉडी है जिसके अंदर हमारा सोइल का बनने का, उसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उस सब का, उसकी मोर्फोलॉजी कैसी कैसी उसकी मोर्फोलॉजी है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं हम पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एडाफोलॉजी में क्या कहा गया है, सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, यानी कि सोइल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के, सोइल और प्लांट की ग्रोथ का रिलेशन अगर पूछा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी में सिर्फ सोइल के बारे में पढ़ा जाएगा, और अगर सोइल और प्लांट के रिलेशन की बात करी जाए तो वो हम किसके अंदर करते हैं, एडाफोलॉजी के अंदर। ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये किसके अंदर पूछा गया था, 2025 से 26 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, 25 क्वेश्चन के 2025 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीड साइंस का, जो 2022 और 23 के होने वाले हैं, सीड साइंस के पढ़ने वाले हैं अब हम। तो सीड साइंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। ओकरा यानी कि भिंडी को प्रोड्यूस करने के लिए जो सर्टिफाइड सीड है उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, तो मिनिमम कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने के लिए, ओकरा का, भिंडी का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए, हमारी 200 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन एंड हेल्प मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड। ये क्या करता है, सीड की जेनेटिक प्योरिटी को बनाकर रखता है और क्रॉस पोलिनेशन से बचाता है, कौन, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, पेड़ से पेड़ की दूरी, जिससे क्या ना हो, क्रॉस पोलिनेशन ना हो। अब याद रखना, क्या रखना, कि ओकरा का जो सर्टिफाइड सीड है उसकी जो, अगर ओकरा का हमें सर्टिफाइड सीड, भिंडी का अगर हमें सर्टिफाइड सीड करना है तो उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल
और ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम अ सीड प्रोडक्शन फील्ड इज कॉल्ड, यानी कि कोई एक फील्ड है उसके अंदर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर से क्या करना है कि अनडिजायरेबल और ऑफ टाइप प्लांट्स को निकालना है, ऐसे प्लांट्स जो ऑफ टाइप हैं, जो हमें जरूरी नहीं है, ऐसे पौधों को निकालना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रफिंग प्रोसेस। ठीक है, तो रफिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधों को निकालना जो हमारे बीमारी ग्रस्त हों, जो हमारे खराब हों, घास फूस हों, जिनकी हमें जरूरत नहीं है हमारी किसी भी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस, जो कि 2022 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट, कोर इज कॉमर्शियली वैरायटी टाइप एसोसिएटेड विद, जो कोर एक वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है, ठीक है, और वो किससे एसोसिएटेड है। तो कोर कॉफी की एक वैरायटी है, याद रखना, सी से कोर, सी से कॉफी, ठीक है, सी ओ आ रहा है, सी ओ, ठीक है। तो कॉफी की कोर किसकी वैरायटी है, हमारी कॉफी की वैरायटी है। तो एक्सप्लेनेशन का क्या कहा गया है कि कोर और कोडागू इन कर्नाटका इज फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, यानी कि जो कोर्ग वैरायटी है और कोडागू वैरायटी जो है ये कर्नाटका के अंदर, याद रखना, कोर्ग और कोडागू, कोर्ग और कोडागू कर्नाटका में, कोडागू कर्नाटका और कोर्ग, ठीक है, दोनों कॉफी की वैरायटी है और ये कर्नाटका के अंदर फेमस है कॉफी के कल्टीवेशन के लिए। ये क्वेश्चन हमें 2022 में देखने को मिला। ठीक है, कोडू किसकी वैरायटी है, हमारी कॉफी की, और ये कर्नाटका में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारा पूछा गया है, पूसा नन्ना अ ड्वार्फ पपाया वैरायटी। कई बार ये पूछा जाता है कि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है, तो पपाया की वैरायटी है। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की, कैसी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है। तो जो पूसा नन्ना वैरायटी है वो एक ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की। वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है भाई, वो हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर कहा गया है म्यूटेशन से, और या फिर कहा गया हेट्रोसिस से, या सिलेक्शन से, या माइक्रो प्रोपगेशन से। तो वो म्यूटेशन से, यानी कि सडन हेरिटेबल चेंजेस करके म्यूटेशन के द्वारा वो जो है प्रोड्यूस करी गई है। पूसा नन्ना एक पपाया की ड्वार्फ वैरायटी है, जिसको हमें म्यूटेशन के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो कहा गया है कि पूसा नन्ना इज अ ड्वार्फ पपाया डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इसे डेवलप किया गया है। और रिमेंबर क्या करना है कि पूसा नन्ना एक पपाया की वैरायटी है, म्यूटेशन से ये हमारी डेवलप हुई है, और ये कैसी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो वो हो जाता है हमारा अमरपाली इज अ क्रॉस बिटवीन। अमरपाली को देखो कहा देखा होगा सब जगह, इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे देखा गया होगा। तो ये सभी बताते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। तो अमरपाली जो है वो एक मैंगो की वैरायटी है, इतना भी याद रखना कि अमरपाली किसकी वैरायटी है, अमरपाली मैंगो की वैरायटी है। तो वो किसके बीच में क्रॉस है, तो अमरपाली जो है वो नीलम और दशहरी के बीच में क्रॉस है। ठीक है, अमरपाली किसके बीच का क्रॉस है, नीलम और दशहरी, यानी कि नीलम और दशहरी को मिलाकर क्या बना दिया गया, अमरपाली बना दिया गया। ठीक है, याद रखना डीएनए, डीएनए याद रखना, डी से दशहरी, एन से नीलम, और ए से याद रखना अमरपाली। ठीक है, इस टिक से इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरपाली वॉज डेवलप्ड फ्रॉम दशहरी और नीलम के क्रॉस से ये हमारी उत्पन्न हुई है। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है और रेगुलर बियरिंग नेचर, यानी कि रेगुलर ये हमारी नेचर में बियरिंग करती रहती है, रेगुलर इसमें क्या आते रहते हैं, हमारी मैंगोज आते रहते हैं। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा पूसा नन्ना पपाया की वैरायटी है, म्यूटेशन से हमारी म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप हुई है, एक ड्वार्फ वैरायटी है। इसी तरह से जो अमरपाली हमारी एक मैंगो की वैरायटी है, वो एक ड्वार्फ वैरायटी है, और वो किसके क्रॉस से बनी है, नीलम और दशहरी से। और ये हमारी रेगुलर बियरिंग, यानी कि नेचर में हमेशा क्या करती है, रेगुलर बियरिंग करती रहती है। नेक्स्ट है L9 इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ। तो L9 जो है, L49 जो है वो किसकी वैरायटी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि जो ये L49 है, इसको हम सरदार भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। तो ये जो वैरायटी है ये हमारी कबाबा की वैरायटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये 2025 में देखा गया है कि इसके अंदर क्या होता है। देखो L49 इसको हम सरदार भी बोलते हैं, और ये हमारी कबाबा की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी L49 जो है। अब ये हमारे 2022 के पेपर में देखने को मिली। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पिंक फ्लैश्ड गवावा वैरायटी, यानी कि ऐसी वैरायटी जिसका फ्लैश जो है वो कैसा निकले, पिंक निकले, उसको क्या बोलते हैं, तो वो सरदार वैरायटी है या L49 है, गवावा की वैरायटी। ठीक है, अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर हमने वैरायटीज पढ़ी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पूसा नन्ना पढ़ी, किसकी पढ़ी, पपाया की पढ़ी, ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है,
म्यूटेशन से उत्पन्न हुई है। फिर हमने अमरपाली पढ़ी, किसकी है, मैंगो की वैरायटी है, जो कि नीलम और दशहरी से उत्पन्न हुई है, ठीक है, और ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है और ये रेगुलर बियरिंग होती है नेचर में। नेक्स्ट हमने पढ़ी L49, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर वैरायटी है, जो कि किसकी है, हमारी गवावा की। इसको हम सरदार भी बोलते हैं L49 को, और ये हमारी पिंकिश फ्लैश होता है। इसका कैसा फ्लैश होता है, पिंकिश फ्लैश होता है। नेक्स्ट हम IBPS AFO के 2023 में आए हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारे सोइल साइंस के होने वाले हैं। तो फर्स्ट कहा गया है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है के पास जो होता है वो हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पाया जाता है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था कि हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट किसके अंदर पाया जाता है, हेटरोट्रोप के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर सर्व एज द कार्बन एनर्जी सोर्स ऑफ हेटरोट्रोपिक माइक्रो, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कार्बन और एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करता है, किसको, हेटरोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PSB, अभी हमने पढ़ा था फॉस्फेट सोल्बिनाइजिंग बैक्टीरिया, वो किससे एसोसिएटेड है, किसकी एबिलिटी को इंप्रूव करता है, तो फॉस्फेरस की, और ये इसको सोल्बिलाइज कर देता है और फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा। अभी हमने पढ़ा कि लोम सोइल जो है वो किसका मिक्सचर है, तो लोम सोइल जो है, एक मिनट, लोम सोइल जो है वो किसका मिक्सचर है, तो अभी हमने पढ़ा लोम सोइल जो है वो इसके अंदर सभी बैलेंस मात्रा में पाए जाते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये लोम सोइल जो है ये बहुत ज्यादा बैलेंस होता है, इसके अंदर तीनों के फ्रैक्शंस सेम मात्रा में पाए जाते हैं, ये सोइल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये ड्रेनेज, एरिएशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसके अंदर अच्छी होती है, किसके अंदर, लोम सोइल के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्रोनॉमिक्स के, जो भी हमने पढ़ा, ड्रम हेड कल्चर, ये ड्रम हेड कल्चर, ड्रम हेड कल्चर किसको हम बोलते हैं, राइस के अंदर है। कब होती है ये, जब राइस के अंदर हम ज्यादा इट इज एसोसिएटेड विद राइस वाटर रिक्वायरमेंट स्टडीज, यानी कि राइस की वाटर रिक्वायरमेंट स्टडीज से एसोसिएटेड है, कब, कि जब राइस के अंदर ज्यादा पानी हमारा फ्लडेड हो जाता है। नेक्स्ट है विच डिलेज प्रैक्टिस हेल्प सोइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोशन। देखो क्वेश्चंस वही हैं लेकिन क्या कर दिया, उनको घुमा दिया। तो कौन सी डिलेज प्रैक्टिस है जो हमारे सोइल मॉइस्चर को रिड्यूस, इरोशन को रिड्यूस करती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, जीरो टिलेज। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया गया, हमारा जीरो टिलेज नहीं दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, कंजर्वेशन टिलेज। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन टिलेज, क्योंकि कंजर्वेशन टिलेज का मतलब क्या होता है कि कम से कम सोइल को डिस्टर्ब करें और क्रॉप के रेसिड्यूज को बनाकर रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि AFO के 2024-25 के होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फॉर एस्टेब्लिशिंग राइस सीडलिंग इन पडलिट सॉइल, यानी कि राइस की सीडलिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए पडलिट सॉइल में विच इम्प्लीमेंट इज यूज, कौन से इम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, तो याद रखना राइस के लिए हम पडलिट सॉइल में कौन सी यूज करते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर को। राइस ट्रांसप्लांटर जो होता है ये हमारा नर्सरी में सेडलिंग के लिए यूज होता है। सोइल एट प्रॉपर स्पेसिंग और डेप्थ, क्या करते हैं कि मतलब उससे क्या करते हैं, सोइल को हम जो राइस की नर्सरी से राइज की जाती है सेडलिंग, उसके लिए यूज होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग और डेप्थ रखते हैं, किसकी हेल्प से, राइस ट्रांसप्लांटर की हेल्प से। अब याद रखना जूम कल्टीवेशन को और हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एक एरिया है कल्टीवेटेड का जो कुछ टाइम के लिए कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। ये हमारे जो आदिवासी लोग होते हैं वो यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे तब तक कल्टीवेशन हो रही है तब तक यूज किया जाता है इसे, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। जूमिंग कल्टीवेशन, बर्न, एश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, सोइल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पेडोलॉजी किसकी स्टडी है। देखो अभी हमने पढ़ा था पेडोलॉजी किसकी स्टडी है, तो पेडोलॉजी है स्टडी जहां पर हम सोइल के ओरिजिन, फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सभी मतलब सोइल के बारे में सारी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडियोलॉजी, जहां पर हम सोइल की जेनेसिस के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी क्लासिफिकेशन, ये हमारा सेम कॉन्सेप्ट 2025-26 में भी पूछा गया है। विच सोइल प्रॉपर्टीज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू सोइल टेक्सचर, यानी कि कौन सी सोइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किससे रिलेटेड है, सोइल के टेक्सचर से रिलेटेड है, तो वो हो जाती है हमारी सैंड, सिल्ट और क्ले का पोर्शन। यानी कि सोइल के टेक्सचर को कौन मेंटेन करता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का पोर्शन, की सैंड, सिल्ट और क्ले किस मात्रा में हमारे पाए जा रहे हैं। Which amendment is commonly used to reclaim sodic soils? अब देखो किसको हम यूज करते हैं सोडिक सोइल्स को ठीक करने के लिए, तो सोडिक सोइल्स को ठीक करने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं, और एसिडिक सोइल को ठीक करने के लिए हम लाइम सोइल का यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो मोस्टली ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। एसिड सॉइल के लिए हम लाइम का और सोडिक सॉइल्स के लिए हम जिप्सम का, याद रखना SG और LA, ठीक है, LA।
नेक्स्ट है जिप्सम, जो सप्लाई करता है वो कैल्शियम को सप्लाई करता है, जो हमारे जो सोडियम है इसको एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, सोइल में एक्सचेंज कर लेता है। प्रॉपर ड्रेनेज देन अलो द डिस्प्लेस्ड Na टू बी लीच्ड, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज के दौरान जो Na होता है वो क्या हो जाता है, लीच्ड हो जाता है सोडियम। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो सीड साइंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग आइसोलेशन डिस्टेंस इन सीड प्रोडक्शन, देखो अभी हमने पढ़ा था ओकरा के अंदर सीड आइसोलेशन डिस्टेंस लॉट की जो कितनी होती है 200 मीटर। तो अभी पूछा गया है कि आइसोलेशन डिस्टेंस को सीड प्रोडक्शन के अंदर उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों करनी चाहिए। अभी मैंने बताया था ये हमारी क्रॉस पोलिनेशन से बचाती है, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करके रखती है और पोलन कंटेमिनेशन से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीड लोट हैविंग, एक सीड लोट जिसके पास हाई परसेंटेज है जेनेटिकली ऑफ टाइप प्लांट्स, जेनेटिकली ऑफ टाइप प्लांट्स की, वो इंडिकेट पुअर, वो किस उनके अंदर क्या होगी भाई, जेनेटिक प्योरिटी क्या होगी, पुअर होगी। क्यों, क्योंकि अगर जेनेटिक प्योरिटी अगर परसेंटेज क्या है भाई, डिजायरेबल प्लांट्स की परसेंटेज हाई है तो वो क्या होगी, जेनेटिक प्योरिटी उसकी हाई होगी। और अगर कहा गया है कि ऑफ टाइप प्लांट्स या अनडिजायरेबल प्लांट्स की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगी, वो जेनेटिक प्योरिटी उसकी पुअर होगी। ऑफ टाइप प्लांट्स का मतलब क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारे ट्रू वेराइटी से अलग होते हैं, इसके अंदर हमारे क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी हमारी क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं हॉर्टिकल्चर की तरफ। तो हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट पूछा गया है हमारा कि ओकरा का बोटेक्निकल नेम क्या हो जाता है। तो ओकरा का बोटेक्निकल नेम हो जाता है हमारा एबेल मोस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है, एबेल मोस्कस एंटुलेस्कस, ठीक है, एस्क्यूलेंटस, ठीक है, ये हमारा ओकरा का क्या हो जाता है, बोटेक्निकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकरा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ओकरा जो है वो हमारा मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है, 2025-26 में पूछा गया है, ठीक है। ओकरा जो भिंडी है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अभी हमने ऊपर क्या ओकरा की आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ी थी, ठीक है। अब ओकरा के बोटेक्निकल मतलब क्या पढ़ते हैं, बोटेक्निकल नेम जो क्या हो जाता है, अबेल मोस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन दोबारा से आता है, क्या है कि पूषा नन्ना किससे एसोसिएटेड है। तो पूषा नन्ना हमारा पपाया से एसोसिएटेड है, डॉर्फ वेराइटी है और ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है L49 और सरदार किसकी वेराइटी है, वो हमारी किसकी हो जाती है, गवावा की वेराइटी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे 2025 और 22-25 के लिए रिवीजन एक टेबल है। तो अकोची डिसीज पढ़ी थी हमने, अभी देखो हम ये रिवीजन करने वाले हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट पढ़ा हमने अकोची डिसीज जो कि हमने राइस की पढ़ी थी, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। पीएसबी जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, ये फॉस्फोरस की एबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है, सॉलिड के ओरिजिन, जेनेसिस और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट किसके फेवर में रहता है, हेट्रोट्रोप्स। सोडिक सॉइल को ठीक करने के लिए जिप्सम, एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए लाइम। ओकरा की सर्टिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर। ऑफ टाइप का रिमूवल रफिंग कहलाता है। रफिंग का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना। कोर्ग कॉफी की एक वेराइटी है, कोर्ग और क्या थी, जो कि किसकी वैरायटी है, हमारी कॉफी की, जो कि कर्नाटका में पाई जाती है। पूसा नन्ना एक ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू हुई है, ठीक है, और ये रेगुलर ब्रीडिंग करती है। कौन, अमरपाली, ठीक है। पूसा नन्ना डेवलपमेंट म्यूटेशन से हुआ है। अब अमरपाली जो है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक है, और ये भी एक डॉर्फ वैरायटी है और ये रेगुलर बेयरिंग करती है। L49 और सरदार किसकी वैरायटी है, गवावा की। तो ये भी हमने डिस्कस करा, इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो बोटेक्निकल नेम पढ़ा हमने किसका, ओकरा का, जो क्या है, बोटेक्निकल नेम क्या है, एबेल मोस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। राइस पडलेट राइस में फील्ड की राइस पडलेट फील्ड ट्रांसप्लांटिंग कौन करता है, तो राइस ट्रांसप्लांटर। ड्रम हेड कल्चर किससे रिलेटेड है, राइस से। जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट लोम के अंदर क्या होता है, तो बैलेंस मात्रा में सैंड, सिल्ट और क्ले पाए जाते हैं और ये बेस्ट होती है सॉइल। अब एएफओ के 2023 के सॉइल साइंस के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि दोबारा से यही हैं कि अबेंडेंट ऑर्गेनिक विच सॉइल ऑर्गेनिक जिनके इंक्रीज अंडर कंडीशंस हैविंग अबेंडेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से कौन सा रिलेटेड है, हेट्रोट्रोप, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ये 2023 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछा गया, आईबीपीएस एएफओ के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आईबीपीएस एएफओ के मेंस के एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस
मतलब इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस हमने कुछ ऐड किए हैं इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल ओस्ट्रस साइकिल, यानी कि जो नॉर्मल ओस्ट्रस साइकिल जो है हमारा ई ऑफ EWE का, वो अप्रोक्सीमेटली 17 दिन का होता है। शिप और EWE, शिप और एवे का ओस्ट्रस साइकिल जो है वो कितने का दिन का होता है? 17 दिन का। कॉमनली गिवन अप्रोक्सीमेटली 14 से 19 दिन ये लेता है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ हो सकता है, ओस्ट्रस साइकिल ऑफ शिप एंड एवे, A4 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है जो डेसिडियस पपाया है, वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स आर मेल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, किस मात्रा में उस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो डायोसियस पपाया है, ठीक है, जो डायोसियस पपाया है उसके अंदर किस मात्रा में, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर किस मात्रा में प्रोपोर्शन में मेल पाए जाने चाहिए? तो 10 से 15% मेल होनी चाहिए डायोसियस पपाया में। पपाया पॉपुलेशन जो कंटेन करती है मेल और फीमेल, और क्या होता है हमारा हर्मोफ्रोडाइट प्लांट्स की, वो डिपेंडेंट करती है उनके टाइप पर। दिस वाज अमंग, मतलब ये जो है हमारा 2023 में पूछा गया है। और अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है कि ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर है? तो ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमारा भोपाल के अंदर है, ठीक है, भोपाल के अंदर है। और भोपाल और मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोइल साइंस का है। तो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया किसको करता है सोल्युबलाइज? फॉस्फोरस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि हमारा हॉर्टिकल्चर का है, ओकरा का बोटेक्निकल नेम, तो अभी हमने पढ़ा एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। और हमारी जो ऐसी मतलब ऐसी चीज जो किससे डिलीट करती है? सॉइल के ओरिजिन से, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन से, तो पेडियोलॉजी बोलते हैं। एडाफोलॉजी जब सॉइल हमारी प्लांट से रिलेशन में पूछी जाए। कौन सी स्कीम जो है वो प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट क्रॉप डैमेज, यानी कि कौन सी प्रोवाइड स्कीम है जो हमारी कंपेंसेशन देती है क्रॉप के डैमेज के अगेंस्ट, और वो हमारी एडवर्स वेदर कंडीशन से भी रिलेटेड है, जैसे कि हमारी इरेगुलर रेनफॉल होना। तो वो होती है हमारी RWBCIS, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्टिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर कंफर्मिंग प्लांट मटेरियल इज फ्री फ्रॉम स्प्रेडिंग पेस्ट डिसीज फॉर एक्सपोर्टेड, यानी कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्लांट है वो बिल्कुल क्वारंटाइन है, मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया गया है, ना तो उसमें पेस्ट है ना डिसीज है, और वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो कौन सा सर्टिफिकेट उसको देते हैं? तो फोटो सैनिटरी उसको सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। अब कुछ मतलब PYQ सेट के अकॉर्डिंग कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे एग्रोनॉमी के अंदर इरिगेशन पे, टिलेज पे, राइस के प्रोडक्शन पे, वाटर की रिक्वायरमेंट में, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे, सॉइल के टेक्सचर पर, पीएच पर, सोडिक एसिडिक सॉइल PSB, सॉइल ऑर्गेनिज्म, पेडियोलॉजी, एडाफोलॉजी, सीड साइंस, आइसोलेशन डिस्टेंस, रफिंग, जेनेटिक प्योरिटी, सीड क्लासेस, हॉर्टिकल्चर के अंदर वैरायटीज, बोटेक्निकल नेम्स, हाइब्रिड्स, प्रोपगेशन ऑफ वैरायटीज, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमने PYQ के डिस्कस किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, और क्या करना है, हमारे इसी चैनल के साथ बने रहना है। इसके अंदर आने वाले 5 to 6 डेज के अंदर हम 2018 से 2025 के बीच में आने वाले सारे PYQ सभी सब्जेक्ट्स के हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।